बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे, खुश रखे। जी जनाब, माशाल्लाह किस तेज़ रफ्तारी के साथ आपने देखा कि रोज़े जो हैं वो हमसे रुखसत हो रहे हैं, और इसी तरह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा आजकल है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों के रोज़े बहुत अच्छे से गुजरे, क्योंकि आखिर में जितने रोज़े आते हैं तो क्या होता है कि सब लोगों के जहनों में ये बात होती है कि ताक़रातें भी आ रही होती हैं, तो इसमें इबादत भी करनी है, अपने घरों के कामों को भी निपटाना है, और ज़ाहिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों की तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएँ, खुश उसलूबी से हो जाएँ। लेकिन फिर एक दफ़ा आपसे कहेंगे कि जनाब घर से बाहर जो है ज़रा ना जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अनलेस कि आपको कुछ शदीद ज़रूरत है तब तो आप जा सकते हैं, लेकिन घर में रहें ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह से अच्छी अच्छी दुआएं मांगें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, और आप बहुत सारी चीज़ों से बच के रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि क्या होता क्या है कि देखिए, रमज़ान आता है और हम बहुत अच्छी ईदें गुजारते भी हैं और हमेशा गुजारते चले आए हैं। तो कोई बात नहीं, इस दफ़ा थोड़ी सी सादगी के साथ गुजार लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल अपने घर वालों का ख्याल रखें, उनको बाहर मत जाने दें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने घरों में रहें और अपनी इबादत को बहुत ही अच्छा बनाएं और बहुत खुसूसी बना लें। जी जनाब, आज प्रोग्राम में हम आपको दो चीज़ें बनाना सिखाएंगे। एक तो हम बनाना सिखाएंगे शनवारी कढ़ाई बनाना सिखाएंगे, बहुत सिंपल, बहुत ही अच्छी सी। इसके अलावा एक स्वीट डिश बनाना सिखाएंगे जो कि बहुत ही अच्छी है और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। यहाँ पर हम ज़रा मेवों का इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन वहाँ पर मेवों का इस्तेमाल इसमें बहुत किया जाता है, और इसका नाम है ओमाली। ओमाली या ओम अली दोनों इसको कहा जाता है। तो ये आज हम बनाएंगे, इसको हम बेक करेंगे। कैसे करेंगे ये आप देखिएगा। इसके अलावा हमारे पास जज़ा राइस जो है वो मौजूद है, जज़ा बाय जुनैद जमशेद। इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं, उससे भी हम कुछ चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सा शहद यहाँ पे मौजूद है, यानी 100% खालिस अल असल शहद। और आपको पता ही, बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। इससे हम क्या बनाने जा रहे हैं? शहद से हमारे जहन में यही आता है कि कभी खांसी है या बच्चों को देने के लिए काम आता है, लेकिन हम अपनी कुकिंग में भी इसको शामिल कर सकते हैं। किस तरह से काम शामिल कर सकते हैं ये आप देखिएगा, क्योंकि अल असल ही असल है। सबसे बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ मुझे इनकी ये बहुत पसंद आई, और इसी में शिफा भी है। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, पहले अपनी जो आज का सवाल भी है हमारा। इसका सवाल ये, क्योंकि आज हमारे पास एक करशी जाम शीरी का गिफ्ट हैम्पर है, एनएस का गिफ्ट हैम्पर है, और इसके अलावा इंग्लिश वालों का भी हमारे पास बहुत अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर है। तो इसीलिए इंग्लिश का नाम आया, तो एक काम करते हैं कि इंग्लिश एंटीबैक्टीरियल जो है सैनिटाइज़र, इससे हम अपने हाथों को ज़रा थोड़ा सा सैनिटाइज़ कर दें, और उसके बाद हम अपने काम को स्टार्ट करेंगे। तो इंग्लिश एंटीबैक्टीरियल सैनिटाइज़र जो है, इसके साथ साथ आपको पता है कि नीम भी शामिल है। नीम की इजाफी खसूसियत के साथ देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से अपने हाथों पे लगाना है, और फिर हमने अपने काम को स्टार्ट करना है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक काम करते हैं कि अपनी चिकन जो है मैरिनेट कर देते हैं। चिकन की मैरिनेशन के लिए हमें क्या कुछ चाहिएगा ये हम आपको बताते हैं। अब आप देख रहे हैं कि रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि जी आपने अदरक का पानी, लहसुन का पानी, और साथ ही आपको चाहिएगा प्याज का पानी। तो चूँकि हमारे पास जज़ा मौजूद है, तो इसकी जो बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें, जैसे कल मैंने आपको बताई थी, इतनी शानदार इसकी पिसी हुई प्याज है। तो मैं इसी में से 1 टेबल स्पून प्याज का, सिर्फ 1 टेबल स्पून, ठीक है ना, ये मैंने प्याज का ले लिया। और इसके बाद हम इसमें जज़ा का ही हम इसमें लहसुन का पेस्ट जो है वो हम डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून, और उसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। ठीक है ना, तो हमें ऐसा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि हम पानी का तरीका ये होता है कि जी आपने लहसुन को कूट लिया, और उसके बाद उसका जो पानी है वो आप छान के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अच्छी चीज़ मौजूद है जज़ा की, तो क्यों ना हम इसको इस्तेमाल करें। और इसमें डालेंगे पानी। ठीक है ना, ये पानी मैंने डाला है तकरीबन इसमें 1 कप के करीब ना। अच्छा, इस पानी में आपको पूरी रात अपने चिकन जो है वो डाल के रखनी है। यहाँ पर चिकन मेरे पास मौजूद है। अच्छा, चिकन के आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर थाई पीस का इस्तेमाल है, लेकिन कुछ हालात की वजह से मुझे थाई पीस इतने ज़्यादा मिल नहीं पाए, तो मैंने नॉर्मल चिकन ले ली। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कट लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कट लगा लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। डाल लगाते जाते हैं, और उसके बाद हम इसमें पानी में शामिल कर देंगे।
कुछ एक आध पीस है, मेरा ख्याल है ज़्यादा मुझे मिले नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें, कभी कभी ऐसा होता है चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस तरह कीजिएगा। ये डाल देती हूँ इसमें। जिस तरह हम तिक्के पे कट लगाते हैं, लेकिन इस पर डीप कट आपको नहीं लगाना है। ये तो वैसे ही छोटा सा पीस है। ये देखें थाई पीस, इस तरह थाई पीस का क्या होता है कि सॉफ्ट पार्ट होता है चिकन का, तो इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करें। ये 2-3 मेरे ख्याल है मेरे पास है, और ये बहुत छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के भी आप ले सकते हैं। चलें जी, ये हो गया, ये चला गया इसमें। अब इसको अच्छी तरह से हाथ से हम मिक्स कर देते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें नमक भी शामिल कर देते हैं। डाल के आप इसको पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है ना। पूरी रात छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अंदर तक इसमें बहुत अच्छा अदरक और लहसुन जो है वो लहसुन और उसके अलावा प्याज का पानी अंदर तक जाएगा, और टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको मैं रख देती हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे, लेकिन 1 टीस्पून के करीब ना। ये चला गया नमक, थोड़ी ज़रूरत होगी तो हम इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। ये चला गया इसमें नमक, ठीक है। अब इसको मैं छोड़ दूँगी, आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए, बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आएगा। ये हो गया। इसके बाद इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट है, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद इसको हम कढ़ाई में डालेंगे, इसको कुक होने के लिए रख देंगे। जब हम देखेंगे कि थोड़ा गलना शुरू हुई, तो ये टमाटर मेरे पास रखे हुए हैं, ये टमाटर इसमें डालेंगे। इसके अलावा कुटी हुई काली मिर्च या पिसी हुई काली मिर्च डालें। इस मेरे पास यहाँ पे जज़ा राइस की बहुत ही ज़बरदस्ती मौजूद है यहाँ पर, पिसी हुई काली मिर्चें, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ये डालेंगे, थोड़ी सी अदरक डालेंगे, और साथ डालेंगे घी। डाल के हम मज़ीद इसको हम पकाएंगे और उसको भून लेंगे। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा तो हम क्या करेंगे कि ये हरी मिर्चें डालेंगे, बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे। कैसे डालेंगे ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन आज हमारा सवाल भी है, सवाल हमारा आज का ये है कि आपको ये बताना है कि क्या सवाल था हमारा आज का। चले मैं आपको सवाल बताती हूँ। हमारा आज का सवाल ये था कि रमज़ानुल मुबारक में की जो आखिरी अशरा होता है, इसमें एक ख़ास एक मखसूस इबादत की जाती है जिसका बहुत सवाब होता है। उस इबादत का आप नाम बताइए। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। इसके अलावा आपको पता है इंग्लिश एंटीबैक्टीरियल सैनिटाइज़र, इसका आपके पास गिफ्ट मिलेगा। और इसके अलावा आपको मिलेगा करशी जामे शीरी का गिफ्ट। आप ब्रेक के बाद मिले। ये मैं यहाँ पर बाकर खानी तोड़ कर डाली। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। ये एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर बन रही है उमाली। उसके लिए पफ पेस्ट्री का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बाकर खानी जो नॉर्मल बाज़ार में मिलती आप वो लीजिएगा और इसको तोड़ लीजिएगा, ठीक है। पूरी डिश में हमने इसको डाल दिया है। डाल के इसके बाद हम इसका एक मिक्सचर तैयार करेंगे। अब इस मिक्सचर को आप चाहें तो कुक भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अंडा उसके अंदर पड़ा होता है, तो कभी कभी थोड़ा सा ऐसा होता है कर्डन होने का भी खदशा होता है। तो उससे बचने के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि आपने क्या करना है, इसी के ऊपर डाल दीजिए सारी चीज़ें, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ क्योंकि ज़रा अवन में जाएगा ये है जी क्रीम, ठीक है जी। क्रीम चली गई, और ये इसमें और क्या क्या चीज़ें डालेंगे, कंडेंस मिल्क, हाफ़ टिन कंडेंस मिल्क। ये क्या बहुत ही मज़े की बनती है, और गरम गरम आप इसको खाएं तो बहुत ही अच्छी लगेगी। ख़ासतौर से ईद के मौके पर आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा ये गया पिसा हुआ नारियल, ठीक है, ये चला गया इसमें। इसके अलावा ये गया 1 अदद अंडा, पिसी इलायची ये गई, और दूध शामिल करेंगे। दूध हम इसमें शामिल करेंगे, इतना शामिल करेंगे, ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा हम इसको कम लेंगे, हाफ़ अ कप डाल देते हैं, ठीक है ना। डाल दिया, लगेगा कम है तो हम इसमें और भी डाल। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्रीम के साथ बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आता है। वैसे मैं एक बात बताऊं कि मैंने जैसे कि सऊदी अरब वगैरह में इसको मैंने खाया हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि ये बड़ी लेयर्स बनी हुई होती हैं। हम जैसे एक ही लेयर बनाते, लेकिन चूँकि वहाँ मेवे वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो लेयर्स में बनाई जाती हैं। यानी एक लेयर बना ली, फिर उसके बाद खूब सारे मेवे डाले, फिर लेयर बनाई। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट लवर हैं, ठीक है। वैसे तो ये आजकल ड्राई फ्रूट बेहद महंगे हुए हैं, लेकिन बहरहाल आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, इस पर मुझे बटर भी लगाना था, जो मैं लगाना भूल चुकी हूँ। कोई बात नहीं, अभी लगा लेते हैं इसको ना, बटर्स के कॉर्नर्स पे लगा लेते हैं ताकि ये अंदर तक चला जाएगा, ठीक है। इसका तरीक़ेकार हम ये करते हैं कि इसको जब ये गर्म होगा खुद ब खुद नीचे चला जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से हम कर लेते हैं।
और थोड़ा थोड़ा हम इसको इस पर भी डाल देते हैं, सही, तो उससे भी बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। ये हो गया बटर तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये खुद ही मेल्ट होकर नीचे चला जाएगा। अब ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है ये मैं इसके ऊपर पूरा डाल दूँगी। डाल के हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ओवन में रखेंगे इतनी देर कि हल्का सा इस पर कलर आ जाए। दूसरी चीज़ ये कि इसमें हमने अंडा डाला है। अंडे से भी क्या होता है कि अंडे से भी एक बाइंडिंग आ जाती है, तो अंडे से बड़ी अच्छी इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। और अब मैं ये पूरा मिक्सचर जो है इस पर डालने लगी हूँ। चलिए इस तरह से डालें कि सब जगह थोड़ा थोड़ा आ जाए ना, कोई जगह खाली नहीं रहना चाहिए ना। चलें जी, ये ऑलमोस्ट हो गया। बड़ी रिच किस्म की डिश है, लेकिन रमज़ानों में ख़ास तौर से, और फिर ईद का मौका आ रहा है, तो ईद पर भी आप अपने इस रेसिपी को आप सेव करके रखिएगा और आप इसको किसी दिन बना सकते हैं ना अपने घर वालों के लिए। ये हो गया, चलें ये चला गया। अब मैं इसमें डालूँगी इसमें ये बहुत सारा ये मेवा, ठीक है जी। और हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम समीना आपा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? कैसा गुजरा है आपका रोज़ा? जी आपका रोज़ा कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है, बहुत मजे में। अल्लाह का शुक्र है कि ये महीना अल्लाह ताला ने हमें दिया। चले, बहुत अल्लाह का शुक्र। जल्दी से सवाल का जवाब बताइए जी, आज का सवाल क्या है? हमारा आज का सवाल ये है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में होने वाली मखसूस इबादत का नाम बताइए। 27वीं की रात। चलें, आपका सवाल का जवाब हम तक पहुंच चुका है, लेकिन देखते हैं। बहुत शिद्दत से हमें उस रात का इंतजार होता है, पूरा महीना इंतजार होता है। जब वो रात आती है हमेशा की तरह सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया खुश होती है और दुआएं मांगती है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगी, ईद की तैयारी कैसी हो रही है, कैसी? चलें, हमारी कॉलर जो है वो जा चुकी हैं। अब आ जाते हैं हम। अच्छा, वो मैंने अवन में रख दिए। अवन में हम इसको इतनी देर रखेंगे हल्का सा इस पर कलर आ जाए और अंडे का जो एक मिक्सचर है वो हल्का सा सेटल डाउन हो जाए, वो अंदर तक चला जाए। अब जब आप अपने घर में बनाएंगे तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो मिक्सचर मैंने डाला है इसको डाल के आप थोड़ी सी देर बाहर रखें, ताकि जो बाक़रखानी है वो थोड़ा सा सोक कर ले उसको, उससे टेस्ट इसका और भी बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। लेकिन बाला जल्दी है तो हमने ये काम कर लिया। अब आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि हमारी मेन रेसिपी है। ये बन रही है जनाब शनवारी कढ़ाई। इसके लिए हमने चिकन जो थी इसको जज़ा के प्याज का पानी, इसके अलावा हमने लहसुन का पानी, उसमें हमने इसको मैरिनेट किया। नमक थोड़ा सा मैंने इसके अंदर शामिल किया। उसको पूरी रात आप छोड़ेंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। और उसको आप थाई पीस से बनाएंगे तो और भी बहुत अच्छा आएगा। बट मेरे पास थाई पीस नहीं थे, सच्ची बता रही हूँ कि मैं तो ज़्यादा बाहर से चीज़ें आजकल इस तरह की परचेज़ नहीं करती। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा होता है, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि फ्रोज़न आइटम ले लूँ जो थोड़े से सेफ़ मुझे लगते हैं ना। तो बहरहाल आप अपने घर में बना लीजिएगा। मैं इससे पहले भी ये रेसिपी बना चुकी हूँ और मैंने जब थाई पीस से ही बनाई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों को एडजस्ट करना सीखें। ये चूल्हा रोज़ाना हमें परेशान करता है, कोई हमारी नाराज़गी हो गई इससे, नहीं हो गया ठीक। चलें जी, आ जाते हैं। अब हम इसको करेंगे कुक। इसके लिए हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपली हमने क्या करना है कि इसको हमने ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देना है ये गैस में, ठीक है जी। अब ये इसमें पकने के लिए चला जाएगा। जब ये पूरी रात आप देखें कि इसमें भीगा रहेगा लहसुन के पानी में और उसके अलावा प्याज के पानी में, तो कितना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब मैं इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये देखेंगे कि हल्का सा ये ड्राई होना शुरू हो गया, तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब इसकी ड्यूरेशन कितनी है, ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स की होगी, ठीक है। जब ये पानी ड्राई होगा तो ये बॉयल किए हुए टमाटरों को हमने बॉयल कर लिया। बॉयल करके हमने थोड़ा सा इसको, ये देखेंगे, ये मेरे पास बॉयल किए हुए टमाटर हैं, बॉयल करके हमने इसको कट कर लिया है। बॉयल बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं, मशी बिल्कुल भी नहीं हुआ, सिर्फ ये कि हल्का सा इसको मैंने बॉयल कर लिया। ये मैं इसके अंदर डालूँगी। डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर हम और कुक करेंगे विद हरी मिर्च। हरी मिर्च मेरे पास रखी है, 2-3 हरी मिर्च से भी डाल देंगे ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। और उसके बाद शामिल करेंगे इसके अंदर घी शामिल करेंगे। घी इसलिए हम शामिल करें क्योंकि घी से इस कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर उससे हम अच्छा भूनेंगे और फिर कोयले का धुआं, कोयला तो रह ही गया भाई, कोयला हम यहाँ पर गर्म होने के लिए रख देते हैं और ये कोयला जो है यहाँ पर जल रहा है, ठीक है। कोयले का धुआं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है शनवारी कढ़ाई खाने के लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, दूर दूर जाते हैं, वहाँ जाके तो घर में बनाइएगा, अब्बू और भाई जो है वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि मर्द हजरात को इस तरह की कढ़ाइयाँ जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा
काली मिर्चें इसमें हम डालेंगे, पीसी भी डाल दें, कुटी भी डाल दें, कुटी हुई ज़रा ज़्यादा अच्छी रहती है। यहाँ पर हम दोनों तरह की शामिल करेंगे। इसके अलावा हरी मिर्चें हैं, बारीक कटी हुई अदरक है, डालेंगे, भूनेंगे और उसको हम निकालेंगे। मसाला इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि बेहतरीन इसका टेस्ट होगा। इसके साथ हम बनाएंगे चिली पोटैटो, हनी चिली पोटैटोज़ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये आप देखिएगा। इसके अलावा जज़ा के जितने भी आप ये देख रहे हैं मेरे पास चीज़ें रखी, कल हमने उसके राइस बनाए बेहतरीन, क्योंकि इनका फोकस ही ज़्यादा राइस के ऊपर है और इसके अलावा पेस्ट जितने भी हैं उनके ऊपर इसका फोकस है। मार्केट में इजीली यानी 4 साल से तकरीबन ये आपको मिल रहा है और साथ ही ये ऑनलाइन, सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑनलाइन जो है ये मिल जाता है और हम मार्ट पे ये इजीली अवेलेबल है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कितने दुनिया के कितने ममालिक में जा रहे हैं मैं आपको देख के बता देती हूँ। दुनिया के तकरीबन 35 ममालिक में जा रहा होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। जो क्वालिटी लोकल है वही बाहर जा रही है, जो बाहर है वही यहाँ पर भी है। तो इससे बड़ी क्या चीज़ होगी ना। तो बिल्कुल आप जज़ा की चीज़ें जो हैं, जज़ा बाय जुनैद जमशेद जो है वो हमारे लेजेंड थे, उनकी चीज़ें जो हैं उनको इस्तेमाल करें और उसका हक अदा कीजिए जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया। बहरहाल चलें, ये हो रहा है। अब आ जाते हैं ब्रेक पर। चलें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। और ब्रेक पे जाने से पहले आपसे हमारा एक सवाल है और हमारा आज का सवाल ये है, गौर से सवाल को सुनिएगा। हमारा आज का सवाल ये है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में कौन सी मखसूस इबादत की जाती है। आपको मिलेगा NS की तरफ से अच्छा सा गिफ्ट। इसके अलावा इंग्लिश एंटीबैक्टीरियल सैनिटाइज़र की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा। इसके अलावा मिलेगा आपको एक और गिफ्ट। वो क्या गिफ्ट है भाई? वो है हाँ जी, करशी जामे शीर का बहुत ही अच्छा सा आपको गिफ्ट मिलेगा। तो ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आके आपको
जी जनाब, एक ब्रेक से वापस आ चुके हैं और उमानी जो है वो हमारी डिश जो है तैयार हो गई है। देखिए इस पर हल्का सा आप देखो कलर आ गया और बहुत अच्छी ये सेट हो गई है। इसको अंदर हमने चूँकि अंडे का इस्तेमाल किया था तो अंडा और दूध ने मिलकर इसको सेट कर दिया। खाने में आपको बहुत मज़े की लगी। मेवाजात इससे भी ज़्यादा आप डालना चाहते हैं, इससे मेवाजात में ड्राई फ्रूट क्या क्या डाले थे, बादाम थे, पिस्ते थे, थोड़े से काजू, अखरोट, किशमिश भी थी इसमें। किशमिश भी आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन किशमिश में अमूमन ऐसा होता है अगर वो ऊपर है, देखिए कुछ किशमिश ऊपर थी ना तो थोड़ा सा डार्क कलर की हो गई, तो थोड़ा सा डिश की लुक को थोड़ा सा ख़राब करी होती। तो बेहतर होगा किशमिश आप सेंटर में डाल दें और बादाम, पिस्ते, अखरोट साबुत डालना चाहें, साबुत जो आपको चिलगोज़े अगर डालना चाहें आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने ज़बरदस्त सा हनी चिली पोटैटोज़ जो हम तैयार कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से। इसके लिए आलू जो है वो हमारे ऑलमोस्ट तैयार हो गए। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। आलू में देख लेती हूँ गल गए नहीं, लेकिन अभी हमारे आलू गले नहीं है, ये क्या बात है। आलू अभी हमारे ज़रा गले नहीं है, जैसे ही गल जाते हैं तब मैं थोड़ा सा पानी और शामिल कर देती हूँ। ठीक है जी, और कुछ हम थोड़ी सी बातें भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको इसमें डाल के दिखाएंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर कढ़ाई की सूरत हाल भी हम आपको दिखाते हैं। ये बेहतरीन हो रही है, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं कि चूल्हा तेज़ कर देते हैं, क्योंकि हमें इसमें कोयले का धुआं भी लगाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोयला यहाँ पर जल रहा है। ठीक है, ये हो जाता है थोड़ा सा। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम भून लेते हैं। अच्छा, भूनने के बाद अब जब थोड़ा सा और भून जाएगा तब मैं इसके अंदर क्या चीज़ शामिल करूँगी, मैं इसमें शामिल करूँगी ये बहुत सारे हरी मिर्चें, ये जाएंगी, और बारीक कटी हुई अदरक, और ये जाएगी कुटी हुई काले मिर्चें। तो कुटी हुई काली मिर्चें हम अभी इसमें ये शामिल कर देते हैं। चलो ये गई कुटी हुई काली मिर्चें। अब आप देखिए कि टमाटर से कितना अच्छा सा मसाला जो है वो तैयार हो गया इसमें। टमाटर है, और उसके अलावा जब आप बनाते हैं इस टाइप की कोई चीज़, उससे क्या होता है कि मीट का अपना जो जूस है वो भी थोड़ा सा ग्रेवी में शामिल हो जाता है और अच्छी सी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाती है। हमें ऐसा कहता है कि थोड़ा सा हम इसमें घी शामिल करेंगे, क्योंकि इस कढ़ाई में ज़रा सा घी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, और मसाला तो होता नहीं है ज़्यादा, तो एक चम्मच हम भर के और शामिल कर देते हैं। ये ठीक है, ये हो गया, बिल्कुल काफ़ी है अब। और अब धुएँ की बारी है, कि धुआं भी लगाएंगे और साथ साथ बाकी चीज़ें भी डालेंगे। बेहतरीन। ठीक है, देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं, हम बाहर जाते हैं फिर खाते हैं, और आप यकीन करें कि अब बाहर की चीज़ों को आप लोग छोड़ दीजिए। घरों में माशाल्लाह इतनी चीज़ें आप लोगों को बनाना सिखाते हैं, आप लोग बिल्कुल वो चीज़ें सीखें और फिर बनाइए। चलें जी, ये गई बाकी की काली मिर्चें, इसके अलावा ये गई इसमें हरी मिर्चें, और अदरक मैं ऊपर से इसमें शामिल कर देती हूँ। और एक काम करते हैं, कोयले का धुआं लगाने के लिए मैं यहाँ पर ये बना लेती हूँ और टोंग ले लेते हैं। चलो अच्छा, जब हरी मिर्च मैं उसको मिक्स करूँगी जब मैं निकालने लगूँ, क्योंकि अभी कर दूँगी थोड़ा सा डल हो जाएगा इनका कलर ना। और ये गया कोयला, हल्का सा धुआं, ज़्यादा धुआं नहीं लगाना है हमें इस पर। चलो, जब आप ब्रेक पे जाने लगेंगे मैं उससे पहले ही इसको निकाल लूँगी ना। चलो इसको हम कवर कर देते हैं, हल्का सा धुआं लग जाएगा, निकालेंगे। बेहतरीन रेसिपी है, इसको भी आप अपने ईद मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। ईद के 1, 2, 3, 4, 5 दिन होते हैं, वैसे भी हम इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाएंगे, लेकिन ये चीज़ें भी आप लोग बिल्कुल नोट डाउन करके रखिए, फिर बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा कि आप लोगों ने बनाई तो कैसी बनी। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको बताना है कि रमज़ान के महीने का जो अशरा होता है, आखिरी अशरे की मखसूस इबादत का नाम बताइए। आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से बहुत अच्छा सा गिफ्ट। इसके अलावा करशी जामे शीरी का गिफ्ट है। इसके अलावा इंग्लिश एंटीबैक्टीरियल हैंड सैनिटाइज़र का भी गिफ्ट है। इंग्लिश एंटीबैक्टीरियल आपने देखा कि इसमें नीम को भी शामिल किया है, तो नीम क्या है कि ये एक इजाफी खूबी है, और ये 99.99% जो है वो आपके हाथों को बहुत अच्छा रखता है। उसमें से जितने भी जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको ख़त्म करता है। इसमें विटामिन ई भी मौजूद होता है जो आपके हाथों को मॉइस्चराइज रखता है। ठीक है जी, तो ये हो गया। चलें, बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल कर देती हूँ। ये हो गया, चलें ये हो गया, इसको मैं निकाल देती हूँ और इसको अभी मैं कवर करती हूँ, बस मैं इसको निकालने लगी हूँ और इसको भी हम कर लेते हैं। अब इसकी बारी आ गई कि अब हम इसको कंप्लीट कर लें। आलू गल गए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आलू गल गए, लेकिन आलू गले नहीं थे, अभी भी नहीं, अब गल गए। चलें जी,
ये अच्छी तरह जब भुन जाएगा तो भुनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पर असील का शहद मेरे पास मौजूद है, तो ये हम इसमें असल बड़ी ज़बरदस्ती वो है। चलें, ये हो रहा है। अच्छा, इसमें ग्लेज़ के लिए डालूँगी मैं, अच्छा, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें मैं अभी शामिल कर रही हूँ, और क्योंकि अब इसमें टेस्ट को बैलेंस कर लेंगे इसके साथ ना, बहुत ही अच्छा सा ये गया। और चलें, ऊपर से नहीं डालना, मैं ये अभी डाल दूँगी, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर से भी ड्रिज़ल करेंगे। ये गया इसमें, ये देखिए, तकरीबन मैं इसमें शामिल करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून। ज़बरदस्त। तो खानों में भी आप मिलाइए, आपको यकीनी तौर पर बहुत मज़ा आएगा। ये मिक्स हो गया है, मैं इसको निकालूंगी। निकालने के बाद ऊपर से भी हम थोड़ा सा इसको ड्रिज़ल करेंगे, और आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। शनवारी कढ़ाई। अज्जा: चिकन थाई पीस 750 ग्राम, प्याज का पानी 1 कप, अदरक लहसुन का पानी 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, कोयला 1 अदद, घी 1 कप, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, उबले और छिले टमाटर 4 से 5 अदद। तरकीब: चिकन के टुकड़ों पर कट लगाकर उन पर प्याज का पानी और अदरक लहसुन का पानी लगाकर पूरी रात के लिए छोड़ दें। उसके बाद इन्हें इसी तरह कढ़ाई में डालकर पकाएं। साथ ही नमक शामिल कर दें। जब चिकन गलने लगे तो उसमें कुटी काली मिर्च, घी और टमाटर डालकर अच्छी तरह भूनें। आखिर में हरी मिर्च और अदरक भी शामिल करके दम पर रखें और कोयले का धुआं लगाकर डिश में निकाल लें। आखिर में अदरक डालकर सर्व करें। उमाली। अज्जा: बाकर खानी या पफ पेस्ट्री आधा किलो, पिसा नारियल आधा कप, मिक्स ड्राई फ्रूट हस्बे ज़रूरत, कंडेंस्ड मिल्क आधा टिन, क्रीम 1 पैकेट, दूध 1 कप, पानी 4 खाने के चमचे, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद। तरकीब: एक डिश में मक्खन लगा दें, फिर इस पर बाकर खानियों को मोटा मोटा तोड़कर डालें। अब क्रीम, दूध, अंडा, पानी, कंडेंस्ड मिल्क, पिसा नारियल और पिसी छोटी इलायची को पकाकर हल्का गाढ़ा कर लें। फिर इस मिक्सचर को बाकर खानी पर डालकर अवन में इतना बेक करें कि रंग आ जाए। उसके बाद मिक्स ड्राई फ्रूट को मोटा मोटा कूट कर ऊपर डालें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर मज़ीद 10 मिनट बेक कर लें।